आज फर्स्ट पेपर को एक टेस्ट सोल्यूशन करा रही हूँ ना। तो पहला क्वेश्चन है, आर्य सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा ना। तो सर्वप्रथम उत्खनन अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में किया था। उच्च कोटि के चावल का उत्पादन, चावल परिचित धातु का काम आड़वासियों की अर्थव्यवस्था की एक साधना थी। एच.डी. सांकलिया ने इसे आर्य या बनास संस्कृति कहा था। तो सभी सही है इसके लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बेराट सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। बेराट के बारे में बताओ। यहाँ से एक गोल मंदिर मिला है। यहाँ विजय की पहाड़ी, भीम की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी से हड़प्पा सभ्यता और मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए। बेराट सभ्यता का पुनः उत्खनन 1962-63 में नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा किया गया है। तो ये तीनों बात सही है बेराट के बारे में। यहाँ गोल मंदिर भी प्राप्त हुए हैं, विजय की पहाड़ी भी है, भीम की डूंगरी भी है, महादेव जी की डूंगरी भी है, हड़प्पा सभ्यता भी है, मौर्य काल के अवशेष भी है। बेराट सभ्यता का पुनः उत्खनन 1962-63 में नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित ने किया था। ये सारी बात सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने, आर्य सभ्यता अक्षय कीर्ति व्यास ने, बेराट सभ्यता डॉक्टर देव कोठारी ने, गणेश्वर सभ्यता आर.सी. अग्रवाल ने। तो बेराट डॉक्टर देव कोठारी, ये बात गलत है। कालीबंगा सभ्यता अमलानंद घोष है, आर्य सभ्यता अक्षय कीर्ति व्यास है, गणेश्वर सभ्यता आर.सी. अग्रवाल है। बेराट सभ्यता का मत्स्य की जनपद की राजधानी है। वो भी को सोल्यूशन है। ग्रामीण संस्कृति है। लोहा युगीन सभ्यता स्थल है। हड़प्पा सभ्यता मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए थे। विजय की पहाड़ी, भीम की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी है। उत्खनन कार्य दयाराम साहनी 1936-37, नीलरतन बनर्जी 1962-63, कैलाशनाथ दीक्षित 1962-63। अवशेष एक गोल मंदिर है। 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल चैत्य ग्रह मिले थे। अगला क्वेश्चन है कि आर.सी. अग्रवाल प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ था वह कौन सा। तो आर्य सभ्यता थी। आर्य सभ्यता के बारे में कुछ बातें, बनास व बेडज के तट पर है। ताम्र युगीन सभ्यता, मर्तकों के टीलों की सभ्यता, रेत का टीला है। अगाटपुर अगाट दुर्ग ताम्रवती नगरी है। तांबे के औजार के निर्माण का मुख्य केंद्र है। बनास सभ्यता, बनास संस्कृति। सर्वप्रथम उत्खनन अक्षय कीर्ति व्यास ने किया था। वैध उत्खनन आर.सी. अग्रवाल ने किया था और सर्वाधिक एच.डी. सांकलिया ने किया था। एच.डी. सांकलिया ने इसे आर्य बनास संस्कृति भी कहा था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कालीबंगा सभ्यता के बारे में कौन सा सही बात है। तो कालीबंगा ये सुनियोजित नगरीय कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ खुदाई कार्य 5 स्तरों पर किया गया था। इस सभ्यता के मृत भांड को लाल धरातल पर काले रंगों से सुंदर ज्यामितीय डिजाइन से सजाया माना गया है। तो कालीबंगा के बारे में सब बात सही है। ये सुनियोजित नगरीय कांस्य युगीन सभ्यता भी थी। ये खुदाई 5 कार्यों में भी हुए थे। लाल धरातल पर काले रंगों से सुंदर ज्यामितीय डिजाइन सजाई गई थी। तो कालीबंगा सभ्यता का बारे में पढ़ लें कुछ इंपॉर्टेंट बात। सरस्वती नदी सुनियोजित नगरीय कांस्य युगीन सभ्यता अमलानंद घोष ने खोज व खुदाई के लिए 1952 में, उत्खनन कार्य 1961 से 1969 के मध्य खुदाई कार्य 5 स्तरों तक किया जाता है। प्रथम द्वितीय स्तर हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन, तीसरा चौथा व पांचवा स्तर हड़प्पा समकालीन था। बीवी लाल, बृजवसल, बिक्कीलाल, जगतपति जोशी, मधुबाला। मृत भांड की सजावट है। लाल धरातल पर काले रंगों के सुंदर ज्यामितीय डिजाइन से सजाया गया है। बर्तनों का रंग लाल है जिन पर काली व सफेद रंग की रेखाएं खींची गई है। अगला क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। यह गेरिक वर्ण मृत भांड प्राप्त हुए। इसकी खुदाई डी.पी. अग्रवाल के निर्देशन में हुई थी। ये ताम्रयुगीन सभ्यता में प्राचीनतम है। इस सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर कहते हैं। तो गणेश्वर सभ्यता के बारे में सही नहीं है कि इसकी खुदाई डी.पी. अग्रवाल ने की थी। ये बात गलत है। गणेश्वर सभ्यता कड़े सीकर की नीम का थाना सीकर में कांदली नदी है। ताम्र जननी है। ताम्र संचय पुरातत्व का पुष्कर है। ताम्रयुगीन संस्कृति, ताम्रयुगीन सभ्यता में प्राचीनतम है। खोज आर.सी. अग्रवाल 1972 में, उत्खनन आर.सी. अग्रवाल विजय कुमार के निर्देशन में 1978 में। आर.सी. अग्रवाल राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर थे। काल 2800 ईसा पूर्व। डी.पी. अग्रवाल के अनुसार तांबे के अयोध्या उपकरण प्राप्त हुए हैं। तांबे के उपकरण व पात्रों में 99% तांबा है। गणेश्वर में राज्य में सबसे पहले पत्थर के बाद यहाँ से प्राप्त हुए थे। भवनों में ईंटों का प्रयोग नहीं है, भवन पत्थर के हैं। अगला क्वेश्चन है, इतिहास से संबंधित तबाकत ए नासिरी और तारीख रसीदी, तारीख शेरशाही और तारीख दिलखुश किन कौन का हिजड़ा। एक मान देखो, तबाकत ए नासिरी मिनाहुद्दीन सिराज की है। तारीख ए रसीदी मिर्जा हैदर दोगलात की है। तारीख शेरशाही अब्बास खां शेरवानी की है। तारीख दिलखुशा भीमसेन कायस्थ की है। तबाकत ए नासिरी पुस्तक के लेखक मिनाउजुद्दीन उब अमर बिन सिराजुद्दीन जियानी है, यानी किताब ईरान का शासक ही है। अगला क्वेश्चन है, शासक और अभिलेख। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, अठिने भीतरी, बिलसड, प्रयोग और महारोली। कौन सा शासक कौन सा हो। तो देखो समुद्रगुप्त ने जो तो प्रयाग, समुद्रगुप्त को तो प्रयाग अभिलेखों संबंधित, चंद्रगुप्त को महारोली हो, कुमारगुप्त को बिलसड हो, स्कंदगुप्त को भीतरी हो।
अगला क्वेश्चन, मुगल वास्तुकला से संबंधित पिटारा दूरा क्या है? तो संगमरमर अथवा बालुओं पत्थरों को अलंकृत करने की एक तकनीकी है ये। अगला क्वेश्चन है कि भाई लेखक और रचना दे माली विघानेश्वर फकीरुल्लाह मलिक मोहम्मद जैसी या मलिक मोहम्मद जैसी की तो आप जना पद्मावत है और विघानेश्वर मिताक्षर है, फकीरुल्लाह खान की राग दर्पण है, मलिक मोहम्मद जैसी की पद्मावत है, कल्याण की राज तरंगिणी है। अगला क्वेश्चन है कि मुगल चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित खतों पर विचार कीजिए, कौन कौन सा सही है? जहांगीर चित्रकला का पारखी था, वह चित्र में प्रत्येक चित्रकार के योगदान को पहचान लेता था। सही बात है। जहांगीरिया को का मतलब दूसरों को चित्र बनाएड़ो बता दे तो कि वो चित्र कौन बनायो है। औरंगजेब को चित्रकला में रुचि नहीं थी, अब भी बात सही है। मंसूर शाहजहाँ के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार था, गलत बात है। मंसूर शाहजहाँ के नहीं था, जहांगीर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार था। अगला क्वेश्चन है गणित सार संग्रह की है सिद्धांत शिरोमणि तंत्र संग्रह बृहस्पति सिद्धांतिका किसकी है? तो गणित सार संग्रह महावीराचार्य की, गणित सार संग्रह महावीराचार्य की, सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य की, गणित सार संग्रह महावीराचार्य की, सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य की है, तंत्र संग्रह नीलकंठ सोमोसूसन की है और ब्रह्म स्फुट सिद्धांत ब्रह्मगुप्त की है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन में केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है, उनमें से एक अजंता की गुफाएं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा उदाहरण किस में है? तो दूसरा है बाघ की गुफाओं में। अगला क्वेश्चन है कौन सो सही सुमलित कोनी? गुलबदन बेगम हुमायूंनामा लिखी थी, बाबर तुजू के बाबरी, बदायूनी तबाकत ए अकबरी, जहांगीर तुजू की जहांगीरी। तो बदायूनी तबाकत ए अकबरी नहीं लिखी थी, ये गलत बात है। अगला क्वेश्चन कौन सा मंदिर गुप्त काल का नहीं है? भूमरा का शिव मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, देवगढ़ का दशावंती मंदिर या खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर। तो देखो गुप्त काल का मंदिर ही भूमरा को भी शिव मंदिर भी है, तिगवा का विष्णु मंदिर भी है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर को नहीं। गुप्तकालीन महत्वपूर्ण मंदिर देखो कौन कौन सा? विष्णु तिगवा मंदिर मध्य प्रदेश में, शिव मंदिर भूमरा मध्य प्रदेश में, पार्वती मंदिर नाचना कुटार मध्य प्रदेश में, दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश में, शिव मंदिर को नागौद मध्य प्रदेश में, भितरगांव का मंदिर लक्ष्मण मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित है उत्तर प्रदेश में। अगलो है कि हिंदियों संबंधित वाक पटु जन अस्पष्ट अप्रचलित को प्रचलित है। अगलो है यदि किसी सांकेतिक भाषा में डब्ल्यू को ए, एस को आर और आर को डब्ल्यू लिख दिया जाए तो उसी भाषा में आंसर को क्या लिखेंगे? तो ए नाम चेंज कर लिख दिया। अगलो क्वेश्चन दिएडो है रीजनिंग को छोड़ो। अगलो क्वेश्चन भी रीजनिंग को है एक और रीजनिंग को सोल्व कर। जो किसी व्यक्ति ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी आंट है, वह महिला उस व्यक्ति का क्या रिश्ता है? बहन का है। ये भी रीजनिंग का है। रीजनिंग का हाँ एक क्वेश्चन रीजनिंग को है कि अनिल ने पार्टी में एक लड़की की तरफ संकेत करते हुए कहा कि वह मेरी माँ यानी मेरी माँ के पोते की पत्नी है। मेरी माँ मेरी मम्मी होगी भी को पोतो भी को बेटो होगो ना, पोते की पत्नी है तो जना फादर इन लो ही तो होगो ससुर। अगला क्वेश्चन बताया कि अनिल की ओर इशारा करते हुए दया ने कहा कि उसके भाई का पिता मेरे दादाजी का एकमात्र पुत्र है। दया अनिल से किस प्रकार संबंधित है? बहन। और हाँ एक है संधि विच्छेद मातृ प्लस ऋण कोई जिसे मातृ प्लस ऋणाम संधि विच्छेद सही नहीं है। मात्रा पित्राज्ञा पितृ प्लस आज्ञा सही है। नरेंद्र नर प्लस इंद्र सही है। परोपकार पर प्लस उपकार सही है। जगदीश जगत दी प्लस सगुनी है, जगत प्लस ईश है। अगलो अन्वेष संधि का विच्छेद अनु प्लस ए जिसे मयादि संधि ना अनुयन संधि उसी ना। सज्जन शब्द का संधि विच्छेद है सत प्लस जन। प्रत्येक शब्द में कौन सी शब्द दी है? यण स्वर दी है प्रति प्लस एक जैसे इंग्लिश सर्ज की मना होगा नहीं छोड़ो इन। हाँ बाद में ज्योग्राफी का क्वेश्चन वर्ष 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम साक्षरता वाले जिले कोटा और जालोर। सर्वाधिक साक्षरता कोटा में, न्यूनतम जालोर में। जैसी जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की किस जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही है? तो किस राज्य की जनसंख्या भारत में? मेघालय की रही है। वर्ष 2001 से 2011 के दशक में राज्य के सर्वाधिक व न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक बाड़मेर, न्यूनतम गंगानगर। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? तो अरुणाचल प्रदेश को है 17। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन से जिले के समूह में सबसे कम महिला साक्षरता अंकित है? जालोर, सिरोही, जैसलमेर में। और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात सबसे कम है? तो हरियाणा में है। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व केंद्र 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2011 के अनुसार किस संघ शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? तो संघ शासित प्रदेश की लक्षद्वीप की है।
2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में शिशु लिंगानुपात कितना? तो 888 है। राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न जिलों में उनकी जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रमतः उज्जैन, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उज्जैसी। अगला क्वेश्चन है साइंस का क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा रासायनिक संयोजन के नियम है? तो रासायनिक संयोजन के नियम द्रव्यमान संरक्षण को नियम है, स्थिर अनुपात को नियम, गणित अनुपात को नियम, पारस्परिक अनुपात को नियम है। अगला क्वेश्चन है परमाणु संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल जे थॉमसन ने दिया था, सही बात है। नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किया था, सही बात है। 1922 में नील्स बोर को परमाणु की संरचना पर अपने योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, सही बात है। लेकिन नील्स बोर ने सोने की बनी तो रदरफोर्ड ने की तो हीलियम की परत की बात करी, वो गलत हुई। अगला क्वेश्चन दे माले Fe2O3+2Al जहाँ Al2O3+2Ip को जहाँ विस्थापन अभिक्रिया होगी क्योंकि एल्यूमिनियम ने जो Ap ने विस्थापित कर दियो। अगला क्वेश्चन है कि डाल्टन परमाणु सिद्धांत में सही सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं जो कि रासायनिक विक्रिया में न तो उत्पन्न होते हैं, नहीं उनका विनाश होता। दिए गए तत्व के सभी परमाणु के द्रव्यमान और उसके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। तीनों बात सही है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वैक्यूम से की खोज करी थी? न्यूट्रॉन की खोज तो जे चैडविक ने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी और परमाणु नाभिक रदरफोर्ड ने की थी। अगला क्वेश्चन है पॉलिटी की। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत गुण लक्षण कौन सा है? ये एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संसदनात्मक रूप की सरकार है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, ये एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। तो इसमें एक ये लोकतांत्रिक गणतंत्र है, सही बात है। इसमें संसदनात्मक रूप की सरकार है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, ये एकीकृत शक्ति प्रदान करती है, बात गलत है। अगला क्वेश्चन है संविधान की उद्देशिका में स्वतंत्रता से संबंधित शब्दों का सही क्रम कौन कौन सा है? पहले तो अपना आवे विचार आवे जब बिना अपना अभिव्यक्त करा जब बिन होना चाहिए विश्वास होना चाहिए, धर्म होना चाहिए, उपासना की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन सा प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया? तो संसदीय सरकार की पद्धति विधि का शासन स्वतंत्र न्यायपालिका एकल न्यायपालिका। तो ब्रिटेन लिया संसदीय सरकार पद्धति विधि का शासन एकल नागरिकता स्वतंत्र न्यायपालिका को लिया। अगला क्वेश्चन है भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संसदनात्मक रूप की सरकार है, सर्वोच्च सत्ता भारत में की जनता में निहित है और भारत की शासन प्रणाली संघात्मक है। अगला क्वेश्चन संविधान के उद्देश्य में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम कौन कौन सा है? पहले है प्रभुत्व संपन्न, बाद में समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। राजस्थान बांगड़ या अर्धसूचक मैदान भौतिक विभाग के उपक्षेत्र हैं। कौन कौन सा उपक्षेत्र है? कमायन घग्गर को मैदान आवे, लूनी बेसिन ने घोड़वाड़ प्रदेश का नागौरी उच्च भूमि प्रदेश आवे है, शेखावाटी आंतरिक प्रदेश आवे, बनास बाणगंगा को और चंबल बेसिन को निया। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जहाँ पूर्व से पश्चिम 869, पश्चिम उत्तर से दक्षिण 826 जैसी। बाद में पंजाब की 89 है, हरियाणा के 1262 है, गुजरात के 1022 है, मध्य प्रदेश के 1600 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है अक्षांश से विस्तार बताना हो जहाँ 23 डिग्री 3 मिनट से 23 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ, 69 डिग्री 30 से 78.17 ईस्ट जैसे 3,42,239 किलोमीटर क्षेत्रफल जी। अगला क्वेश्चन है कि सम्मिलित करना है जना 56 की पहाड़ियाँ कटें, सिवाना बाड़मेर में गिरवा पहाड़ियाँ कटें, उदयपुर में 56 को मैदान कटे, बांसवाड़ा डूंगरपुर में बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र कटे है, तो जैसलमेर बाड़मेर में है। अगला क्वेश्चन है सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनी प्रत्येक मानवीय संस्था को ही शैक्षिक प्रबंधन कहा जा सकता है, किसने कहा था? तो जेडी मुनिया ने कहा था। अगला शैक्षिक प्रबंधन एक प्रक्रिया जिसका संबंध संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम के सफल संचालन से हो सके, व्यवहारिक रूप को शैक्षिक प्रबंधन कहा जाता है। परिभाषा किसने दी? तो जे बी सीयर्स ने दी थी। तो एक मान संपूर्ण सीयर्स याद रख लो, संबंध संपूर्ण सीयर्स। प्रबंधन को अपने सभी मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के मध्य संतुलन स्थापित करना चाहिए जिससे संगठन अपने लक्ष्यों को शीघ्र प्राप्त कर सके। उत्कथन शैक्षिक प्रबंधन के किस सिद्धांत की व्याख्या करता है? संतुलन समन्वय का सिद्धांत। प्रबंधन को अपने अधीनस्थों की योग्यता और क्षमता के अनुसार कार्यों का विभाजन कर देना चाहिए ताकि उनमें उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जा सके। उत्कथन शैक्षिक प्रबंधन के लिए किस सिद्धांत की व्याख्या करता है? तो श्रम विभाजन की सिद्धांत। अगला प्रबंधन का अर्थ पूर्व अनुमान लगाना तथा नियोजन करना, उपदेश देना, समन्वय करना और नियंत्रण करना। किसने कहा था? हेनरी फेयल ने कहा था। शैक्षिक प्रबंधन में नियोजन का सूत्रपात किसने किया था? लुथर गुलिक ने किया था। विद्यालय प्रबंधन का प्रजातांत्रिक सिद्धांत है, सहभागी उत्तरदायित्व है। इनमें से कौन सा कथन सही है? शिक्षा प्रबंधन अध्यापकों के उन प्रयासों की मॉनिटरिंग की वह प्रक्रिया जिनके द्वारा वे अपने विद्यार्थियों को इससे योग्य बना सकें कि वे देश के उपयोगी नागरिक बन सके। प्रबंधन के 5 घटक किसने दिए? तो हेनरी फेयल फैसे 5।
और संस्थागत नियोजन और प्रबंधन का महत्व है। शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति संस्था में लोकतांत्रिक वातावरण की स्थापना, विद्यालय के सदस्यों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना। आधुनिक संप्रति के अनुसार शैक्षिक प्रबंधन में कितने तत्व शामिल है? तो 6 तत्व शामिल है। नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण, समन्वय, मूल्यांकन। अगला है जे होटेले के अनुसार नियम से शैक्षिक प्रबंधन का तत्व नहीं, अड्डा है, प्रक्रिया है, पर्दा है, लेकिन प्रणाली को नहीं। प्रबंधन पोस्ट कॉर्ब सूत्र किसने दिया था? लूथर गुलिक ने दिया था। शैक्षिक प्रबंधन का प्रशासन के लिए लूथर गुलिक द्वारा प्रदत्त पोस्ट कॉर्ब में अक्षर डी का अर्थ क्या है? निर्देशन है, डायरेक्टिंग। इनमें से कौन सा हेनरी फेयल द्वारा दिए गए प्रबंधन के कार्य में समाहित नहीं है? योजना निर्माण भी है, संगठन भी है, समावेश भी है, लेकिन बजट निर्माण को नहीं। थैंक यू।